उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव और ऐसे में एक तरफ इंडिया अलायंस और तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा साथ में खड़ी हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल के सामने एक और मुसीबत कह सकते हैं या कह सकते हैं कि एक कॉम्पिटिटर खड़े हैं और वो है लोकदल। लोकदल अब उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है जिन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ रही है। आरोप है और मानना यह है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल ने किसानों के साथ धोखा करके बीजेपी के साथ गई है, तो लोकदल वहां पर चुनाव लड़के उनको करारा जवाब देगा। हमारे साथ सुनील सिंह जी मौजूद हैं जो लोकदल के अध्यक्ष हैं और अब ऐसे में साफ तौर से क्या उनका कहना, उनसे बात करते हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है आज तक पर। जिस तरीके से आपने ये फैसला किया है, क्या है इसका फैसला और क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, 4 बैठक इंडिया गठबंधन के करने के बाद में, इंडिया गठबंधन के साथ बैठने के बाद में जिस तरह से पहले नीतीश जी गए वो तो भाजपा के साथ थे ही, लेकिन किसानों की बात करने वाले चौधरी साहब के नाती अपने आप को है ही, खैर उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पलटी मारी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर बेमेल गठबंधन किया। एक तरफ पिछले कई सालों से वो कह रहे हैं कि 800 किसान जिस तरह से शहीद हुए और 800 से ज़्यादा किसानों की जान गई किसान आंदोलन में, और फिर भी वो उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और आज उन्होंने जिन जिन जिस जिस उसमें गए हैं, तो लोकदल, आज बहुत सालों से वो चौधरी चरण सिंह का नाम और लोकदल का नाम बदनाम करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनकी पार्टी एक लोकदल नहीं है, वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, जिसका गठन स्वर्गीय कल्पनाथ राय जो कांग्रेस के सांसद थे उन्होंने किया था। क्योंकि आजमगढ़ क्षेत्र में 14 में से 9 सीट हम लोग जीतते थे, इसलिए उन्होंने लोकदल से मिलता जुलता नाम गठित किया था। तो आज वो एक नकली लोकदल को चला रहे हैं, चौधरी साहब का फोटो लगा कर, लोगों को आइडियोलॉजी नहीं समझते हैं। कभी वो पहले भी 2009 में बीजेपी के साथ 5 सीटें जीते थे, और आज पुनः वो संघर्ष ना करने की स्थिति में वापस भाजपा में चले गए। तो ऐसे समय में जब देश में इतना बड़ा चुनाव हो रहा हो, तो इंडिया गठबंधन का साथ देने, देश बचाने के लिए आज लोकदल भारतीय जनता पार्टी और इसके जैन जी के खिलाफ उन सीटों पर लड़ेगा जहां जैन जी लड़ रहे हैं, चाहे वो बागपत हो, चाहे बिजनौर हो। वहां पे अपने प्रत्याशी उतार कर लोकदल उन क्षेत्रों में, चौधरी चरण सिंह के क्षेत्र में, चौधरी साहब के बागपत में ये पूछेगा कि आप असली चौधरी साहब के दल को, जो किसानों से संघर्ष करता है, उसको वोट देना चाहते हैं कि एक कांग्रेसी सांसद कल्पनाथ राय जी द्वारा बनाया नकली राष्ट्रीय लोकदल, जो लोकदल से मिलता जुलता है, जो आपकी आइडियोलॉजी नहीं समझता, उससे उसके साथ है। तो ये वहाँ की जनता, वहाँ का किसान जवाब देगा, बिजनौर का जवाब देगा जो उनको सीट मिल रही है। इन दोनों ही सीटों पर लोकदल की जबरदस्त तैयारी है, और लोकदल यहाँ पर चुनाव लड़ाकर, और निश्चित रूप से जानिए कि दोनों ही सीट राष्ट्रीय लोकदल जीतने वाला नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। आप आगरा में शामिल होते हैं, इंडिया अलायंस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वहां पर होते हैं राहुल गांधी की। वहां पर क्या सीटों को लेकर बातचीत हुई है? और ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के सामने आप लोकदल लेकर एक तरीके से पहुंच रहे हैं, मैसेज क्या है? क्योंकि जिस तरीके से अब तो वो बीजेपी के साथ है, तो हम कह सकते हैं कि एक लोकदल बीजेपी के साथ है तो दूसरा लोकदल इंडिया अलायंस के साथ है। देखिए, इंडिया अलायंस के साथ वो लोकदल है जो एक राष्ट्रीय दल रहा है। वो लोकदल है जिसका गठन स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, जो देश के प्रधानमंत्री थे। ये वो लोकदल है जिसमें स्वर्गीय देवीलाल जी हरियाणा से, बीजू पटनायक जी उड़ीसा से, कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न मिला, वो हमारे मुख्यमंत्री थे लोकदल के बिहार के, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बड़े बड़े नेता इस लोकदल से थे। तो ये वो ओरिजिनल लोकदल है, असली लोकदल है, जो चौधरी चरण सिंह का लोकदल है। वो राष्ट्रीय लोकदल है जो एक नकली लोकदल है, जिसका 2-4 सीटों पे कंप्रोमाइज करता है, चौधरी चरण सिंह का नाम लेता है, चौधरी चरण सिंह के परिवार के लोग हैं, तो उसका वो फायदा उठा के चौधरी चरण सिंह के नाम को बेचा करते हैं, कभी इधर कभी उधर जाते हैं। तो आज लोकदल पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ इन सीटों पर, और पूरे पश्चिम में और पूरे हरियाणा से लेके बिहार तक एक एक जो इंडिया गठबंधन है उसको सपोर्ट कर रहा है कि आज वो असली लोकदल आपके साथ है। और हम 1977 जैसी क्रांति शायद दोबारा इस देश में लाना चाहेंगे, जहां इस देश में सरकार हटाने को संघर्ष होता था, और लोकदल आज उस राहुल गांधी जी के गठबंधन और अखिलेश जी के उत्तर प्रदेश के गठबंधन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें हराने का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को काम करेगा। लेकिन एक बात बताइए कि चौधरी चरण सिंह को जिस तरीके से ऑनर दिया गया, सम्मान दिया गया, अवार्ड दिया गया है, अब ऐसे में क्या आप लोकदल जो है वो इस सम्मान को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ने तो प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा थैंक्स भेजा है और इसके लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो बीजेपी के साथ जाकर किस तरीके से, क्या सम्मान के लिए गए, या आप चूंकि इंडिया अलायंस के साथ में, तो आपका नजरिया क्या है?
देखिए, जिस तरह स्वर्गीय चौधरी साहब को लोकदल की बहुत पहले से मांग रही है कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। हमने उनको धन्यवाद भी दिया कि आपने भारत रत्न दिया, चौधरी साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन जब 13 फरवरी से ये आंदोलन पुनः शुरू हुआ किसानों का, और जिस तरह बॉर्डर पे आपके शंभू बॉर्डर और सुनौली बॉर्डर पे जब किसान बैठते हैं, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, गोलियाँ चलाई जा रही हैं, तो कहीं न कहीं आज जिस तरह से किसानों पे, उस किसान किस मांग को मांग रहे हैं? उसको मांग रहे हैं। 2011 में स्वयं मोदी जी कंज्यूमर अफेयर कमेटी के थे, उनका भी कहना था एमएसपी को कानून बनाया जाए। 11 महीने किसान आंदोलन पहले चला, उसमें भी केंद्र सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी को कानून बनाया जाएगा। आज आप उस मांग पे मानने की बजाय आप किसानों पे इस तरह से जो कर रहे हैं, और 4 किसानों की वहाँ जान भी चली गई है। तो जिस तरह से किसानों पे आज अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से किसानों को आप कभी अलग-अलग नामों से खालिस्तानी कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे, उनको दिल्ली नहीं आने देना चाहते, तो क्या दिल्ली के देश के किसानों की नहीं है? क्या दिल्ली किसान नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता किसान देश का? आप उनकी बात सुनिए, उनको समझाइए, आप उनको समझाकर उनको बताइए। एमएसपी की माँग कर रहे हैं, अगर एमएसपी का कानून दे देंगे, तो किसान देश का ये भी कह रहा है कि मोदी जी हमें 6,000 रुपया नहीं चाहिए, आप बंद कर दीजिए, हम 6,000 रुपया नहीं, हम हक चाहिए। आज लोकदल भी कहता है कि किसान को हक दीजिए, उसके पैरों पे खड़ा करिए, उसको खैरात मत बाँटिए, उसको हक दीजिए। ना फिर आपको फ्री में गैस बाँटने की ज़रूरत है, ना फ्री में शौचालय देने की ज़रूरत है, ये सब बंद करिए। आप सिर्फ़ किसान को एमएसपी का दाम दीजिए, किसान गैस भी खरीद लेगा, शौचालय भी बनवा लेगा, और अपने लिए ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्र की जो भी सरकार रहेगी, किसान खुद 6,000 रुपए साल देकर केंद्र की सरकार को देगा। ये किसानों की और लोकदल की गारंटी है। तो आज देश का किसान अपने हक माँगने के लिए लड़ रहा है। ऐसे में जो राष्ट्रीय लोकदल ने किया है, जिस तरह से किया है, लोकदल उसके खिलाफ है। और आने वाले समय में आज अगर चौधरी चरण सिंह होते, जिस तरह से किसानों पे जिस तरह से हुआ, तो मेरा ये मानना है कि आज चौधरी चरण सिंह भारत रत्न ऐसी सरकार से नहीं लेते जिसने किसानों पे इतना अत्याचार कर रहे हैं। आज चौधरी चरण सिंह का कद भारत रत्न से बहुत ऊंचा है। चौधरी चरण सिंह देश के करोड़ों किसानों के दिलों में बसते हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के। तो उनका कद भारत रत्न से बहुत ऊंचा है। लेकिन आज जिस तरह से किसानों के साथ सरकार अत्याचार कर रही है, तो आज चौधरी चरण सिंह इस दुनिया में कहीं भी होते, तो आज चौधरी चरण सिंह कभी भारत रत्न लेना ऐसी सरकार के हाथ से बिल्कुल मंजूर नहीं करते। जिस तरह आपने देखा लखीमपुर खीरी में, जिन्होंने किसानों को कुचला, आज आप उनको टिकट दे रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर। तो ये सब एक जो बातें हैं, शायद चौधरी साहब भी ऐसी सरकार के साथ कभी भारत रत्न लेना पसंद नहीं करते। धन्यवाद। तो सुनील सिंह जी, साफ तौर से मानना है कि इस बार लोकसभा में असली लोकदल जो इनकी पार्टी है, उसका मुकाबला नकली लोकदल यानी राष्ट्रीय लोकदल से होगा। और ऐसे में एक बीजेपी के साथ तो दूसरा इंडिया अलायंस के साथ में चौधरी चरण सिंह को जिस तरीके से भारत रत्न दिया गया, और कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अगर आज चौधरी चरण सिंह जी होते तो शायद वो इस भारत रत्न को नहीं लेते। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।